बात में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस्तीफे देकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी 6 नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। बता दें कि पार्टी ने सुधीर शर्मा को धर्मशाला से, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से, राजेंद्र राणा को सुजानपुर से, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर से, चैतन्य शर्मा को गगरेट से और देवेंद्र कुमार को कुठलेहड़ से टिकट दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 सीटों पर 1 जून को उपचुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागियों को मैदान में उतारा है। बता दें कि इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद इनकी विधायकी छीन ली गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने बागी नेताओं में बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कहा कि इससे ये साबित हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहां पर इस तरह की खरीद फरोख्त की परंपरा नहीं चलती है। लेकिन ये नेता बिकाऊ थे और जिस जनता ने इन्हें कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने पर भरोसा जताया है, उसी जनता का साथ इन लोगों ने धोखा किया है और ये न्याय से न्याय की लड़ाई है। वो आपको अब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई है और हॉर्स ट्रेडिंग करवा के हमारी सरकार को उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। ये भगवान का शुक्र है जो आज 6 टिकट इनको दिए हैं, उनको भी आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार जन भावनाओं का आपने खिलवाड़ किया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनकर आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के फूल के प्रत्याशी को मतदान किया है। तो 1 जून को जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हिमाचल में इस प्रकार की जो राजनीति है उसको हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती है। हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। जनता देवी देवताओं पर विश्वास रखती है। आने वाले समय में देवी देवताओं के आशीर्वाद से और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला मुख्यमंत्री आवास में अपना 60वां जन्मदिन मनाया। बता दें कि आधिकारिक रूप से सीएम सुक्खू ने जन्मदिवस की तारीख 27 मार्च है, लेकिन शुभ मुहूर्त के चलते जन्मदिन 1 दिन पहले आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आ रही जनता की शुभकामनाओं का धन्यवाद किया। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या और खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इससे परहेज करने की नसीहत भी दी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर निश्चित तौर पर उनका सपना है कि साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाना चाहिए। हर वर्ष जन्मदिन आता है और हर वर्ष नई उम्मीदें जन्मदिन के साथ और नई कमिटमेंट्स जन्मदिन के अनुसार हम करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा एक सपना है कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस जन्मदिन के अवसर पर भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे आमतौर पर देखा गया है कि मंदिर के दर्शन मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम बालिका जो बाल आश्रम है वहां जाने का, आपको क्या वजह? नहीं, अभी देखिए बालिका आश्रम में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक परंपरा होती है कि सचिवालय में जाना था, मैंने उस परंपरा को तोड़ा, बालिका आश्रम गया। आज भी मैं 2 बजे अभी बालिका आश्रम जाऊंगा और एक एनएसयूआई ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, हमीरपुर में भी लगाया हुआ। तो मैं सभी उन जो रक्तदान इस समय युवा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके खून की एक एक बूंद से उन मरीजों का जिनको खून की जरूरत होती है उनका इलाज होगा। सियासी तौर पर 2 दिन आपके बिल्कुल राहत भरे, होली और उसके बाद जन्मदिन। ना, मेरे तो 28 तारीख से राहत भरी है। 28 तारीख को बजट पास हो गया ना, जो आम आदमी के हित में बजट था, जिसमें विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी
पहले बजट में अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको हमने फ्री इलाज की सुविधा दी है और मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाई है और उसके बाद जो कर्मचारियों को हमने डीए दिया और अपनी प्यारी बहनों को जो हमने 1500 रुपए दिया, तो हमारा उस दिन से बिल्कुल राहत भरा है। और बाकी तो चुनौतियां मेरी राजनीतिक जीवन में बहुत रही है। अभी आपदा की चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती है और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे पास खड़े हैं, तो जो कानून के दायरे में होता है हम उस चुनौती का कानून के दायरे में संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। समाज के सभी वर्गों का, क्योंकि अभी पत्रकार बंधुओं का भी आने वाले समय में करेंगे, उनका भी विचार हमारे दिमाग में है, लेकिन आने वाले समय में सभी का, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या का हम लोग इस जन्मदिन के अवसर पर उनका ख्याल रखेंगे। और जो हमने ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपनी सरकार बनाई और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, वो हमने जनता में बांटा है। और एक और मैं चीज बताऊं, पिछली सरकार की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने बतौर प्रत्याशी चुना है। कंगना रनौत को टिकट मिलने के बाद उनके घर भाबला में स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर, बल्ह विधायक इंद्र सिंह सहित बीजेपी नेता के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे अपनों से मुझे अपने प्रदेश में वापस बुलाया है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वापस इस उम्मीद से आई हूं कि लोगों की सेवा कर सकूं और हम राष्ट्रवादी और हिंदुवादी लोग हैं। हम मोदी की सेना है, साथ ही हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे जला देंगे। जनता पार्टी ये जनता की पार्टी है। ये किसी जो मैंने एक वर्ड कहा था नेपोटिज्म, ये किसी के दादा की या माता की या राजमाता की या राजपिता की पार्टी नहीं है। और हम भी जनसाधारण हैं, हम साधारण हैं। हमने एक स्क्रैच से शुरू किया था, जो बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाया और सब किया तो वो अपने दम पे किया। तो पार्टी में भी जब हम आए हैं तो आज हम कोई हीरोइन बन के या कोई स्टार बन के नहीं आए हैं, एक मामूली कार्यकर्ता बन के आए हैं। और इसका अब हम स्क्रैच से फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ इतने सारे हमारे बहन भाई हैं जो आज हमें अपनी छोटी बहन समझकर पूरा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन के करते हुए, चलते हुए हम इनके पीछे पीछे चलेंगे और सीखेंगे इनसे लोगों की सेवा में कैसे लीन होना है और किस तरह से हमें जो है हमारा जो जिला है, जो मंडी जिला है, जो मेरी मातृभूमि है और जिससे मुझे इतना सौभाग्यपूर्ण जीवन जो मिला है, उसको कैसे हम हाउ टू गिव बैक टू द लैंड। आदरणीय मोदी जी का और अमित शाह जी का, नड्डा जी का और अनुराग ठाकुर जी का मैं बहुत आभारी हूँ। इन लोगों ने मेरी बेटी को इस योग्य समझा, कुछ जो इसके लिए काम सौंपा गया, तो हमें आज बहुत खुशी की बात है कि इस योग्य बेटी को समझा गया। और मुझे उम्मीद है कि जहां वो हर जगह अपनी उम्मीदों पे अच्छी उतरी है, खरी उतरी है, इस काम के लिए भी वो अपने तन मन धन से सब कुछ करेगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपने विश्वास में लाएगी और अच्छा काम करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने गांधी भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समारोह में सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलोरिया ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक हैं और वह प्रदेश के सच्चे सेवक हैं। उनके लंबे समय तक स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्तित्व की प्रदेश को जरूरत है। गांधी भवन जो हमारा पार्टी ऑफिस है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हमारे सारे कांग्रेस जन, सारे पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आए हैं। हमारी भगवान से कामना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र लंबी हो और वो स्वस्थ रहें और भविष्य में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। जिस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश में देखा होगा कि भगवान ऐसा ही करे कि गद्दारों को उनसे दूर करे और वफादारों को उनके करीब लाए और हमारी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सुदृढ़ हो और मजबूत हो,
जिससे कि आम जन के लिए जो कांग्रेस पार्टी है, किसानों की जो पार्टी है, आम आदमियों की जो पार्टी है और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, और वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और पार्टी का आशीर्वाद भी माननीय मुख्यमंत्री पे रहे, माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ भी रहे और माननीय मुख्यमंत्री को वो जोश भगवान प्रदान करे कि वो आम व्यक्ति के लिए, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है समाज में, उसके लिए कार्य कर सकते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।